हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आप लोगों का आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले मैंने अनाउंस किया था कि अब JNVST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर 9th क्लास ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ गई थी कि भैया 6th क्लास के तो वीडियो बहुत ढेर सारे पड़े हैं और उन लोगों की तैयारी तो बहुत गजब की चल रही है और आप करवाते भी जबरदस्त हैं, लेकिन 9th क्लास के लिए आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो। तो मेरे पास जब ढेर सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए और कई अलग अलग स्टेट से भी, ओके, तो मैंने ये सोचा कि भाई चलो अब कुछ करते हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए, यानी कि वो बच्चे जो आज 8th क्लास में है कल को 9th क्लास में जाने वाले हैं। तो ये वाला कोर्स जो तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है, ये बिल्कुल ये सोच लेना कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। ठीक है, इस वाले सेशन में तुम्हें जबरदस्त मजा आने वाली, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव टाइप का मैटर है। ठीक है ना, ये कॉम्पिटिटिव टाइप का यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा। बिल्कुल हमें बहुत ढेर सारी चीजें बहुत डिटेल में उनके नहीं जाना है। जैसे कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी बुक हमें उड़ानी पड़ती है, पूरी की बुक हमें सॉल्व करनी पड़ती है। इसमें क्या हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स पे हमें जबरदस्त अप्रोच अपनी बनानी है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कम से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग यही सारी चीजें करने वाले हैं इस वाले सेशन में। तो आज पहली बार जब मैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का चैप्टर लेकर आया हूं आप सबके लिए, तो इस संख्या पद्धति के भी चैप्टर में हमको बहुत सिलेक्टिव स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि शुरू कर दिए कि पुराने जमाने में ऐसा था तो ऐसा था तो संख्याएं ऐसी आई वैसी आई, ये सब बकवास अपन को करनी ही नहीं है। अपन को बिल्कुल टारगेटेड स्टडी करनी है, बिल्कुल फोकस्ड स्टडी करनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी करनी है। ठीक है, तो टू द पॉइंट स्टडी कैसे की जाएगी, कैसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस करे जाएंगे, कैसे ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग कम से कम समय में बना पाएंगे, इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे। भैया ये जो 9th क्लास के बाद ये आपने इसे रेजिस्टेंस बना दिया, फिर रेजिस्टेंस का मतलब होता है थोड़ी बहुत रुकावटें। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को ये रोकता है। यानी कि भैया क्या हमको भी कोई रोकने वाला है क्या? बिल्कुल आपको रोक सकता है, आपको रोक सकता है आपका आत्मविश्वास। अगर आपका आत्मविश्वास कहीं भी डाउन हुआ तो आप रुक जाओगे। कहीं भी ऐसा लगा अरे यार ये तो बड़ा टफ सा टॉपिक है, क्यों फालतू हम लोग परेशान होते हैं, 9th में यहां पढ़ रहे हैं, नवोदय में पढ़ लेंगे तो क्या ही कर डालेंगे। भाई बहुत कुछ बदल जाता है, एक बात नोट कर लेना, बहुत कुछ बदल जाता है। जहां आप 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 हजार रुपए महीने खर्चा कर रहे हो ना अपने स्टडीज पे, वहां जाने के बाद आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। एकदम गुड फॉर्म में लैब्स होती हैं, जबरदस्त वहां के टीचर्स होते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। एक एक चीजें आपको एक्सपेरिमेंटली सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आपके यहाँ पे लैब्स वगैरह होंगी ही होंगी, वो तो बात सही है, लेकिन लैब्स में इंस्ट्रूमेंट्स की कमी होती है। लैब तो यहाँ पे स्कूलों में बना दी जाती है, लेकिन उस स्कूलों में लैब के नाम पे क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपी रख दी गई, उसमें भी जंग लगा पड़ा है। ठीक है, ढेर सारी मकड़ियां उस पे टहल रही हैं, लेकिन वहां पे उन सारी चीजों को, लैब को असिस्ट करने वाला भी लैब अटेंडेंट होता है। समझ रहे हैं ना आपकी कितनी व्यवस्थाएं होती है वहां पे हर एक स्टूडेंट्स को लगभग ये मान के चलो कि एक लैपटॉप उनको इशू ही कर दिया जाता है कि हाँ चलो जब भी तुम आओगे स्मार्ट क्लास में तो ये तुम्हारे नाम का लैपटॉप है, आप इसी पे काम करोगे। ठीक है, तो ढेर सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अगर आप व्यवस्था की बात करते रहोगे तो पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन हम गिना नहीं पाएंगे कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, और वो सेल्फ डिपेंडेंसी कहां से आती है पता है? वो सेल्फ डिपेंडेंसी आती है जब आप उसको छोड़ देते हो, बिल्कुल जाओ, तुम कहते ना जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तब वो जाके कुछ जबरदस्त कुछ सेल्फ क्रिएट करना शुरू करता है। ठीक है, तो इस तरीके का माहौल, हर एक चीजें आपको नवोदय विद्यालय में मिलती हैं। इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर बच्चा 8th क्लास में है, एक ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ रहा है और पढ़ने में जबरदस्त है, तो क्यों ना एक ऐसे स्कूल में पहुंच जाए जो एक ड्रीम स्कूल होता है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है यार, बस नॉर्मल सी पढ़ाई करनी है। नॉर्मल सी पढ़ाई में थोड़ा सा लेवल अपना अप करना है। जैसे अब अपन नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं,
तो इसके पहले भी हम लोग किए होंगे, बहुत ढेर सारा किए होंगे। लेकिन चलो अब हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जो कि शुरू होगा नंबर सिस्टम से, और देखते हैं कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना। चलो जल्दी से आओ। हमको इसमें देखना है नेचुरल नंबर्स, हमको इसमें देखना है होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, इतनी ढेर सारी नंबर्स को देखनी है। भैया ये तो बड़ा टफ लग रहा है। टफ ऑफ कुछ नहीं होता यार, चलो मेरे साथ आओ, सब कुछ आसान है। जल्दी से नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे जहां तक भी जा सको, यानी कि वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और ऐसे ऐसे चली जाती हैं, कह लो अनंत तक, लेकिन अनंत कुछ होता थोड़ी ना है। तो वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या ये टफ था? बिल्कुल नहीं। चलो कोई तुमसे पूछता है 95 क्या है कि नहीं? रेशनल नंबर है कि नहीं? सॉरी, नेचुरल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई? चलो बताओ, जीरो बताओ नेचुरल नंबर है कि नहीं? अरे भैया जीरो की तो आपने बात करी ही नहीं, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रही हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट तो कहां से हो रही हैं? भैया ये तो हो रही है एक से स्टार्ट, फिर आप जीरो के बारे में क्यों पूछ रहे हो? सीधी सी बात है, नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। बहुत सही, इतने स्मार्ट हो, बस काम चल जाएगा यार, दिक्कत ही नहीं लेना। चलो जल्दी से आओ। वो संख्या जो एक से शुरू होती है उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। फिर आओ होल नंबर, वो संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, जीरो से, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके चली जाती हैं जहां तक जा सके, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अपन होल नंबर। होल नंबर यानी कि जब प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो भी ऐड कर दिया गया तो पूर्ण संख्या बन गई। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या या होल नंबर बन गई। इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलो नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर माने पूर्णांक। अब भैया पूर्णांक किसे कहेंगे? भाई एक से अनंत कह लो, ये क्या था? एक से इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स। जीरो से लेकर चलना शुरू करो और चलते 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 चले जाओ, क्या हो गया? होल नंबर। इंटीजर्स वो होती हैं जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होके -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे ऐसे चली जाती हैं। यानी कि भैया वो नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो और जाते जाते प्लस इनफाइनाइट तक पहुंच जाए, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो। यानी कि तुम माइनस में जहां से भी चलना शुरू करो, वहां से चलते 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 आओ, जीरो पे रुको और जीरो से फिर चलना शुरू कर दो और पॉजिटिव में जहां तक जा सको, वो सारी की सारी नंबर्स क्या होंगी? वो सारी की सारी नंबर्स तुम्हारी इंटीजर्स होंगी, यानी कि पूर्णांक होंगी। बात समझ में आई? चलो कमाओ। इवन नंबर्स। अरे यार भैया इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप क्यों पूछते हो? मेरी बेइज्जती कराते हो। आपको नहीं पता कि ये सारी चीजें मैंने 6th क्लास में ही पढ़ रखी हैं? तो मैं जानता हूं कि तुमको सब कुछ आता है, लेकिन अब यार कोर्स तो अपन स्टार्ट किए ना, कोर्स स्टार्ट किए तो कोर्स में तो फॉर्मेलिटीज करनी होती है। चलो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? भाई सीधी सी बात है, वो सारी की सारी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, उन्हें क्या कहेंगे? इवन नंबर्स कहेंगे, यानी सम संख्या कहेंगे। चलो सम संख्या माने 12 क्या है? भैया 2 से डिवाइड हो जाएगी, सीधी सी बात है, ये क्या है? इवन नंबर है। 24 क्या है? इवन नंबर है। 98 क्या है? इवन नंबर है। 99990 ये भी इवन नंबर है। तो सीधी सी बात है कि वो सारी संख्याएं जिनके यूनिट प्लेस पे जैसे 2, 8, 7, 6, 5, 4, जिनके यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो और 2 आए, वो सारी की सारी नंबर्स क्या होती हैं? 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 से कट जाती हैं। अरे 2 से विभाज्यता के नियम तुम जानते ही हो ना भाई, जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, वो सारी की सारी नंबर्स क्या होती हैं? वेरी गुड, वो सारी की सारी नंबर्स होती है क्या? इवन नंबर्स होती है, सम संख्या होती है, बस। अच्छा भैया अगर इवन नंबर ये होता है तो ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, वो सारी संख्याएं जो 2 से ना कटे, उन्हें क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स। बस ये बात है रैशनल नंबर्स। कक्षा 8 में हो, रैशनल नंबर्स शायद तुम्हें पता हो, अगर थोड़ा सा भी पढ़े होगे, लेकिन फिर भी अब हम बताते हैं और तुम सुनो। चल, रैशनल नंबर्स होता है कि
दैट नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q and where q is not is equal to 0, that numbers is known as what? Rational numbers. ऐसी संख्याएं जिनको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो और q जो हो q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि q जो हो वो 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे अपन? ऐसी संख्याओं को बोलेंगे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। अच्छा, यानी कि भैया जो 2/5 है ये परिमेय संख्या है क्या? हाँ यार बिल्कुल है। क्यों है? इसलिए क्योंकि इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा भैया जो आपने बोला कि q शुड नॉट इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे कि अगर जैसे 2/0 तुमने कर दिया, 2/0 कर दिया, तो भाई किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी कि वो इनफाइनाइट आ जाता है। क्या इनफाइनाइट डिफाइंड है? नहीं। तो ये ब्लंडर हो जाती है अपन से, ये मिस्टेक हो जाती, ये गलती हो जाती। इसीलिए क्या कहा गया कि q शुड नॉट इज इक्वल टू 0। पक्का? यस। अब रेशनल नंबर तुम्हें समझ में आ रही होगी तो तुम कहोगे कि हाँ भैया अब तो मुझे रेशनल नंबर आ गई, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, अभी तुम्हें नहीं आई है, अभी तुम्हें थोड़ा और सुनना पड़ेगा। क्या भैया अब ये सब क्या है? ये और सुनना पड़ेगा क्या क्या मतलब होता है? अच्छा ये बताओ, जल्दी से बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि √3 ये रेशनल नंबर है कि नहीं, फिर क्या बोलोगे? भैया p by q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते क्या? अरे क्यों नहीं लिख सकते? चलो √3/1 कर दो ना यार, है √3/1 कर दो, हो गई p by q के फॉर्म में कि नहीं? लेकिन भैया ये तो जहां कहीं भी लिखा होता है ये इरेशनल नंबर लिखा होता है, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। लेकिन आप तो कह रहे हो कि √3/1 लिख दी। हाँ बात तो सही कह रहे हो आप यार, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। फिर क्या किया जाए? अब चलो आते हैं कुछ इसकी ओरिजिनल स्पेसिफिक, है ना, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो नंबर्स को रेशनल और इरेशनल बनाती हैं। हाँ ये बात है। चलो जल्दी से अब 2-3 चीजें हम कहेंगे, उसको एक काम करना, फटाफट करना। चलो जल्दी से, एक को तुम क्या करो, 3 से भाग लगाओ, चला भाग लगाओ। एक को जब तुम 3 से भाग लगाते हो तो यही तो करते हो, 0.10 है, 3 3 का 9, फिर 1 आया, बोलो हाँ या ना? दशमलव लगा है, 0 यहां पे बढ़ा है, 3 3 का 9, फिर 1 आया। ऐसे ऐसे तुम लेते जाते हो, बोलो हाँ या ना? तो ये नंबर्स देखो, क्या ये नंबर्स टर्मिनेट हो रही हैं? क्या ये नंबर्स टर्मिनेट हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। ये नंबर्स टर्मिनेट नहीं हो रही है। टर्मिनेट होना मतलब ये पूरी कटना। क्या ये पूरी कट रही है? ना 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 ना, नहीं कट रही है। चलो 2/5 करो, 2/5 करो, भाग करो जरा, भाग करो भाई। दशमलव लगाए और 0 बढ़ा दिए तो 5 1 5 5 चौके 20, तो 0.4 आ गया। कितना आ गया? 0.4। ये तो पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट मतलब होता है पूरा कट जाना। तो एक बात याद रखना, ऐसी नंबर्स जो या तो टर्मिनेटिंग हो और या तो रिपीटिंग अपने आप को रिपीट करती हो, तो ऐसी नंबर्स ही रेशनल नंबर कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो अपने आप को प्रॉपर पैटर्न में रिपीट नहीं करती, ऐसी नंबर्स रेशनल नंबर नहीं कहलाती। याद रखना ये बात। चलो जल्दी से 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं। देखो रेशनल नंबर में तुम्हें बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करना है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा स्टडी करना हो या करने का मन हो, ठीक है, तो मैं नीचे या देसी कक्षा के 9th क्लास की प्लेलिस्ट में चले जाना। उसमें जो पहली वीडियो पड़ी है वो रेशनल नंबर्स पे ही है। और रेशनल नंबर्स यही खत्म नहीं होता। रेशनल नंबर्स कम से कम 4 से 5 लेक्चर में, वो भी जबरदस्त लेक्चर में खत्म होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारे लिए बस इतना काफी है। चलो जल्दी से बताओ, 0.343434, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये परिमेय संख्या है? बोलो। हाँ,
हाँ भैया ये परिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि ये देखो 3 4 3 4 3 4 ऐसे ऐसे ये अपने आप को रिपीट कर रही है। तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स इज आल्सो नोन एज रैशनल नंबर्स। ओके, तो ये रैशनल नंबर है या नहीं? ये रैशनल नंबर है या कि नहीं? भाई बिल्कुल है, ये रैशनल नंबर है। चलो जल्दी से ये बताओ, जल्दी से बताओ। 0.0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 क्या ये नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्या हैं? भैया ये तो पहले 1 0 था, फिर 2 0 हो गया, फिर 3 0, यानी कि ये नंबर्स क्या हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट तो हो ही नहीं रही है, लेकिन ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रही है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसी नंबर्स जो होती हैं, ऐसी नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाती है। इर्रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। बोलो हाँ या ना? समझ में आई बात? यानी कि आज के बाद अगर तुमसे कोई ये पूछता है दशमलव में संख्याओं को देकर, कहता है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा मेरे प्यारे कि वो नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं कि नहीं। जैसे कि ये रिपीट कर रही जैसे कि ये रिपीट कर रही है, जैसे कि ये रिपीट कर रही थी, जैसे कि ये रिपीट कर रही थी। अगर इस तरीके से नंबर रिपीट कर रही है या टर्मिनेट होने वाली हैं, तो वो संख्या जो होगी वो क्या होगी? दैट नंबर्स विल बी व्हाट? रैशनल नंबर्स। लेकिन अगर वो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रही है और टर्मिनेट भी नहीं कर रही है, तो ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। बहुत आप लोग बहुत ज्यादा जब 8th क्लास में अपन होते हैं ना, तो एक नंबर है पाई पे बड़ा डिस्कस होता है। अरे भैया पाई क्या है, पाई रैशनल है कि रैशनल है? सुनो ध्यान से पाई की कहानी मेरी जुबानी, ठीक है? चलो सुनो, चलो आओ। पाई जब पाई की अपन बात करते हैं तो पाई की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 3.1416 ऐसे करके ढेर सारी नंबर्स आती हैं। लेकिन याद रखना पाई की जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू रिपीट नहीं होती और ना ही टर्मिनेट होती है। इसलिए अगर कहीं पाई लिखा होगा तो ये क्या है? इर्रेशनल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि सिंप्लिसिटी के लिए या ईज ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, 22/7 भी लेते हैं। तो पाई तो अपने आप में इर्रेशनल नंबर है। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, ये जो 22/7 है कैन बी रिप्रेजेंट दिस 22/7 इन द फॉर्म ऑफ p/q। हाँ भाई वो तो दिख ही रहा है ना यार कि ये तो p/q के फॉर्म में लिखा ही गया है। तो 22/7 रैशनल नंबर है, बट पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। कोई पूछेगा क्यों नहीं है? 22/7 को तो तुमने बोल दिया, और उसी के बराबर तो हम लोग लिखते हैं ना ये। तो याद रखना ये 22/7 हम लोग सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए लेते हैं 22/7, ठीक है? वास्तव में इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.1416 ऐसे करके वो चला जाता है और अपने आप को ना टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वी कैन से दैट पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, बट 22/7 is a rational number. Why? Because we can represent it in the form of p/q. बात समझ में आई? मजा आई कि नहीं? चलो अब मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके चलो अब हम लोग इसको मिटाते हैं। देखो एक बात और है, मैं नीचे लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 9th क्लास वाली जो मैं वीडियो बता रहा हूं,
उसको देखना जरूर, टाइम निकाल के, बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 35-40 मिनट की वीडियो होगी, उसको देखना जरूर। मैं कहूंगा तुम्हारा जो दिमाग है ना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब के प्रति भयंकर चलने लगेगा। भयंकर चलने लगेगा। तुमसे कोई ऐसा टॉपिक होगा ही नहीं जो रैशनल नंबर में तुम्हें परेशान कर दे। ओके, चल अब देखते हैं रियल नंबर क्या होती है। अब तक तुमने जितनी भी नंबर पढ़ी, चाहे वो रैशनल नंबर पढ़ी, चाहे वो होल नंबर पढ़ी, चाहे वो तुमने इंटीजर्स पढ़े, ठीक है, चाहे वो तुमने रैशनल नंबर्स पढ़े, चाहे इरेशनल नंबर पढ़े, ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। क्या अब तक जितने भी नंबर्स पढ़े, सभी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे? हाँ भैया, बिल्कुल कर सकते थे। तो रियल नंबर की जो डेफिनेशन होती है, अगर डेफिनेशन इसकी जानना चाहो तो ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, दैट नंबर्स इज नोन एज व्हाट? रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं उन्हें कहते हैं जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला भी टॉपिक अपना हुआ खत्म। हमको बस केवल क्या करना है, बस केवल इंफॉर्मेशन लेनी है सबके बारे में जान जाना है कि हाँ वास्तव में ये नंबर्स क्या होती हैं और क्या हैं। तो अब चलो, ये वाला भी अपना पार्ट खत्म हुआ, अब आ जाओ प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वास्तव में अभाज्य संख्या। अभाज्य, आ माने ना, भाज्य माने कटना। ऐसी नंबर्स जो या तो एक से कटे और या तो उसके बाद स्वयं से कटे, ठीक है ना। ऐसी नंबर्स जो या तो एक से कटे, ठीक है, दैट डिवाइड्स डिविजिबल बाई वन, ईदर वन आर इटसेल्फ। ओके, तो ऐसी नंबर्स जो होती हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। भैया एग्जांपल दे दो ना यार एक आध, जैसे 7, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 11, जैसे 13। जल्दी से बताओ, क्या 13 जो है वो एक से डिविजिबल है? बिल्कुल है भैया। क्या ये एक के अलावा और 13 के अलावा किसी और से डिविजिबल है? हो ही नहीं सकता भाई। 13 तो एक ऐसी नंबर्स है जो या तो एक से डिविजिबल होगी और या तो अपने आप से, इसके अलावा किसी से तो होने से रही है। तो ऐसी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में? चलो जल्दी से, कंपोजिट नंबर्स क्या होती है? अरे यार, भाज्य संख्याएं, इसी का अपोजिट, यानी कि वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी कई नंबर्स से कटती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं कहलाती हैं कंपोजिट नंबर्स। बस, और क्या, भाज्य संख्याएं। तो इसको भी अपन खत्म कर, अरे भैया खत्म करने में बहुत तेज हो यार, बहुत तेज हो खत्म करने में। अरे यार एग्जाम्पल बताते चलो, हमें भी मजा आता है। चलो ठीक है, लिख लेते हैं। चलो ये बताओ 6 क्या है? 6 क्या है, जल्दी से बताओ। अरे भाई 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 6 से तो कटेगी ही। तो देखो, एक और स्वयं यानी कि इटसेल्फ से कटने के अलावा भी ये 2 से कट रही है, 3 से कट रही है। अरे भाज्य हो रही है, कट रही मतलब भाग पूरा जा रहा है। तो ऐसी नंबर्स क्या होती हैं? दैट इज कंपोजिट नंबर्स। बस, अरे यार तुम बहुत परेशान करते हो। चलो देखो, 12 ले लो, 18 ले लो, अरे यार 15 ले लो, ठीक है, 98 ले लो। अब खुश हो गए? इतने ढेर सारे एग्जाम्पल बता दिए, कर लो तुम परेशान में। तो ये सारी नंबर्स क्या है? ये सारी नंबर्स एक ऐसी नंबर्स हैं जो नंबर्स या तो एक से कटेंगी, मतलब एक से तो कटेंगी ही और स्वयं से भी कटेंगी और इसके अलावा भी कई नंबर्स से कटेंगी। तो ऐसी नंबर्स क्या होती है मेरे प्यारे? ऐसी नंबर्स होती हैं दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। चलो जल्दी से आ जाओ, अब लास्ट हमारा बचा है। इसके बाद तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद तो क्वेश्चन फटाफट। चलो जल्दी से, कंपोजिट नंबर्स क्या होती है? कंपोजिट, सॉरी, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य, को माने, अरे भाई को, खैर वो तो तुम्हें आएगा नहीं, अभी कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाते हो, आगे चल के बताएंगे। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होती है? सह अभाज्य, ऐसी संख्याएं जिन दो संख्याओं का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मासापा क्या हो? एक हो। देखिए ये थोड़ा सा बात आप इसको समझा दीजिएगा, इतनी जल्दी मत जाइएगा प्लीज। हाँ यार बिल्कुल टेंशन ना लो, भैया भी यही है, तुम भी यही रहो, रात भर पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। देख लो तुम्हारे लिए मैं जग रहा हूं,
पता है कितने बज रहे हैं इस समय 11 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, और हम तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो भाई प्लीज यार, इस कोर्स को इतना सक्सेस बनाना है कि कम से कम जितने लोग भी इस वीडियो को देखें। ये तो अभी स्टार्ट है, आज तो अपन यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज का मतलब इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे भयंकर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो टेंशन लेने की नीड तो बिल्कुल नहीं है, बस आप लग जाओ, हम तो लगे हैं कि मैं कुछ चाह रहा हूं तुमसे, तुम करो बस, ठीक है। चलो आओ। तो को प्राइम नंबर्स क्या होती है? ऐसी नंबर्स होती हैं जो नंबर्स या तो ऐसी नंबर्स जिन दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासापा क्या है? एक है। जैसे 3 और 5। जल्दी से बताओ 3 और 5 का HCF क्या है? अरे भैया ये सब छोटी मोटी बातें हमसे मत पूछा करो, एक आएगा यार। तो 3 और 5 क्या हुई? ये को प्राइम नंबर्स हुई, बोलो है ना। ऐसे ही जैसे 7 और 5, ऐसे जैसे 11 और 7, ऐसे जैसे 13 और 11। तो ऐसी दो नंबर्स जिनका मासा या HCF क्या है? एक है, उसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ओके, तो मैं ये मानता हूं कि ये हम लोगों का टॉपिक यहां पे समाप्त हुआ, और अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन भयंकर क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए आप जहां कहीं भी हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन किसमें? नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा फॉर 9th क्लास की प्रवेश परीक्षा के लिए बिल्कुल भयंकर लग जाओ। जितना भी होगा अपन देख लेंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, जिससे कि नई नई वीडियो तुमको मिलती रहे, तो तुम्हें नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और तुम तुरंत के तुरंत उसको भयंकर तरीके से उड़ा दोगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में और कुछ गुड क्वेश्चंस के साथ। ओके, जय हिंद।